नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को अमेरिका भारत व्यापार समझौते की खूबियां बताएगी बीजेपी। हरियाणा के सभी जिलों में होगा सम्मेलन। भाजपा हरियाणा में किसान सम्मेलन आयोजित कर भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लाभ किसानों को समझाएगी। कांग्रेस व विपक्षी दलों द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। पार्टी बताएगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। कृषि व डेयरी क्षेत्र समझौते से सुरक्षित हैं। टैरिफ कम होने से चावल, मसाले और कपड़ा निर्यात बढ़ेगा, जिससे कपास किसानों को सीधा फायदा होगा। हरियाणा में IMT विकास में बाधा, किसान मांग रहे जमीन की मुंहमांगी कीमत। मोल भाव में जुटी नायब सरकार। हरियाणा सरकार 6 जिलों में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT बनाने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। किसानों द्वारा जमीन के ऊंचे दाम मांगने के कारण परियोजनाएं अटकी हुई हैं। सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों से बाजार भाव पर जमीन खरीद रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के प्रयासों से अंबाला और यमुनानगर में प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पंचकूला में 120 CCTV कैमरे खराब, पुलिस और निगम अफसर की लापरवाही। कैसे पहचाने जाएंगे झपटमार, लुटेरे और चोर? पंचकूला में 120 से अधिक CCTV कैमरे खराब पड़े हैं, जिससे शहर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च करने और वार्षिक रखरखाव अनुबंध के बावजूद कैमरे काम नहीं कर रहे। इस लापरवाही के कारण झपटमारी और चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता में भय का माहौल है। पुलिस और नगर निगम के बीच जिम्मेदारी को लेकर खींचतान जारी है, जबकि अधिकारी जांच का आश्वासन दे रहे हैं। फरीदाबाद को मिलेगी बड़ी राहत, एक और रेनवेल से बढ़ेगी 10 MLD पानी की सप्लाई। फरीदाबाद में पानी की आपूर्ति में 10 MLD की वृद्धि होने वाली है, क्योंकि मोथुका में एक और रेनवेल इस सप्ताह चालू हो जाएगा। इससे पहले एक रेनवेल से 10 MLD पानी मिल रहा है। FMDA द्वारा यमुना किनारे कुल 12 रेनवेल लगाए जा रहे हैं, जिनसे शहर को 120 MLD अतिरिक्त पानी मिलेगा। यह पहल शहर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करेगी, जहां मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। झूला हादसे के बाद एक्शन में सरकार। CM सैनी ने तलब की जांच रिपोर्ट। घायलों को 1 लाख मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड मेले में हुए हादसे के बाद सभी सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने झूलों और उपकरणों की तकनीकी जांच व फिटनेस प्रमाणन की व्यापक समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। गुरुग्राम के एंसल हाइट्स में OC को लेकर विरोध प्रदर्शन। 10 साल से परेशान निवासी सेक्टर बनाम की एंसल हाइट्स सोसाइटी के निवासियों ने लंबित ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट OC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 300 से अधिक परिवार 10 साल से OC का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें स्थायी कनेक्शन, संपत्ति पंजीकरण और होम लोन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संबंधित विभागों से तत्काल हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है। चेतावनी दी है कि समाधान न होने पर आगे भी प्रदर्शन करेंगे। गुरुग्राम में अदालत के डंडे से झुका बिजली निगम। उपभोक्ता को 15 दिन में लौटानी होगी राशि। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN को अदालत के सख्त रुख के बाद एक उपभोक्ता को गलत बिजली चोरी के आरोप में वसूली गई राशि लौटानी होगी। निमोट गांव के जगत सिंह ने निगम की कार्रवाई को चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत और सत्र न्यायालय दोनों ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। राशि न लौटाने पर अदालत ने निगम के खाते अटैच करने का आदेश दिया, जिसके बाद निगम ने 15 दिन का समय मांगा है। अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। हरियाणा में बदलने लगा मौसम। तापमान चढ़ने से गर्मी की आहट। इस दिन फिर झमाझम होगी बारिश। हरियाणा में तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी महसूस होने लगी है, जिससे गेहूं की फसल में पीला रथुआ रोग का खतरा बढ़ गया है। 17 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना है। कृषि विभाग किसानों को नियमित निगरानी और रोग के लक्षण दिखने पर उचित छिड़काव की सलाह दे रहा है, खासकर नमी वाले क्षेत्रों में। लाले की दुकान खोल रखी, CM नायब बोले। हुड्डा अपने कार्यकाल को भूल गए, जब कोर्ट ने की थी टिप्पणी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उनके कार्यकाल में भर्ती भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। अदालत की टिप्पणी का जिक्र किया। उन्होंने सूरजकुंड हादसे में शहीद इंस्पेक्टर के परिवार को नौकरी व घायलों को आर्थिक सहायता की घोषणा की। सैनी ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार पंजाब में भाजपा सरकार बनाएगी। हरियाणा राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगी नारनौल डिपो की बसें। पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। नारनौल और चित्तौड़गढ़ के बीच सीधी बस सेवा जल्द शुरू होगी। दोनों राज्यों से परमिट मिल चुका है, केवल समय सारिणी पर वार्ता शेष है। यह सेवा यात्रियों की यात्रा को आसान बनाएगी और हरियाणा राजस्थान के ऐतिहासिक शहरों को जोड़ेगी। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा और सांस्कृतिक व शैक्षणिक भ्रमण भी सुगम होंगे। यह पहल क्षेत्रीय पर्यटन को नई पहचान देगी। 3 महीने में ही जर्जर हुआ पलवल का बगौला फ्लाईओवर।
50 करोड़ के निर्माण पर उठे सवाल। पलवल में 50 करोड़ रुपए की लागत से बना बगौला फ्लाईओवर 3 महीने में ही टूटने लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बने इस फ्लाईओवर पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। रात में लाइटें भी बंद होने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। यह स्थिति भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रही है। पलवल की प्रदूषण फैलाने वाली 38 फैक्ट्रियों ने नहीं लगवाए CEMS। जहरीले धुएं से बढ़ रहा खतरा। पलवल जिले की 38 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के आदेश के बावजूद कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम CMS नहीं लगवाए हैं। इन फैक्ट्रियों को 31 दिसंबर 2025 तक सिस्टम लगाने थे। पृथला औद्योगिक क्षेत्र की इन इकाइयों से निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के लोगों के लिए सांस संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहा है। उद्यमी आपूर्ति में देरी को कारण बता रहे हैं, जबकि CPCB ऑनलाइन निगरानी चाहता है। सोनीपत गन्नौर के लहरी सिंह पार्क का होगा कायाकल्प। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा शहर का नया केंद्र। गन्नौर के लहरी सिंह पार्क के आधुनिकीकरण के लिए 2.49 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। यह पार्क बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें किड्स जोन, क्रिकेट नेट, सुलभ शौचालय और पार्किंग शामिल हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर काम शुरू होगा, जिससे यह शहर का नया लैंडमार्क और मनोरंजन केंद्र बनेगा। सोनीपत रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए से होगा कायाकल्प। मार्च तक मिलेगा विश्व स्तरीय अनुभव। सोनीपत रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नवीनीकरण मार्च तक पूरा होने वाला है। इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सुरक्षित स्टेपलेस एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाना और हरियाणा की विरासत का प्रदर्शन। नए फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर और बड़े वेटिंग हॉल जैसी सुविधाओं से 40,000 दैनिक यात्रियों को अगले 25 वर्षों तक आधुनिक और कुशल यात्रा अनुभव मिलेगा। 3 नगर निगमों के चुनाव को सेमीफाइनल मानकर लड़ेगी कांग्रेस। उम्मीदवारों पर मंथन शुरू। सोमवार को चंडीगढ़ में होगी बैठक। कांग्रेस अप्रैल में होने वाले पंचकूला, सोनीपत और अंबाला नगर निगम चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। पार्टी ने मेयर और पार्षद पदों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें मेयर के लिए 21 और पार्षद के लिए 370 दावेदार सामने आए। प्रदेश चयन समिति सोमवार को पैनल बनाने के लिए बैठक करेगी। भाजपा भी तैयारी में है, जबकि अन्य दल भी उम्मीदवारों की तलाश में है। पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय डॉग शो। रूस से चीन तक की ब्रीड्स। 75 किलो वजनी तिब्बती मास्टिफ ने खींचा ध्यान। पंचकूला में रॉयल केनल क्लब द्वारा 7वां मेगा डॉग शो आयोजित किया गया, जिसमें रूस और चीन सहित विभिन्न देशों की नस्लों ने भाग लिया। 75 किलोग्राम वजनी रूसी तिब्बती मास्टिफ मुख्य आकर्षण रहा, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए थी। इस शो का उद्देश्य विभिन्न नस्लों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार पालतू देखभाल को बढ़ावा देना था। ठेका कर्मचारी होंगे नियमित। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हरियाणा सरकार को दिए अहम निर्देश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया है। सरकार के लिए इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। कर्मचारी संगठन 12 फरवरी को आंदोलन करेंगे, क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना से बचने के लिए कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत कर रही है। पंचकूला में महिला डॉक्टर से बदसलूकी, धमकी और गाली गलौज। फूट फूट कर रोई। इमरजेंसी के 2 डायरेक्टरों पर आरोप। पंचकूला के सिविल अस्पताल में लैब में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के साथ इमरजेंसी के 2 डॉक्टरों द्वारा बदसलूकी, गाली गलौज और धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। बहस के दौरान महिला डॉक्टर रो पड़ी, जिससे लैब स्टाफ में भय का माहौल है। पीड़ित डॉक्टर ने सेक्टर 7 थाने में शिकायत दर्ज कराई है और अस्पताल प्रशासन ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। यह घटना कार्यस्थल के माहौल पर सवाल उठाती है। यमन में कहां गुम हो गया हरियाणा का सोमवीर? 15 वर्षों में कोई सुराग नहीं। केस में CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार। यमन में 2010 से लापता हरियाणा के सोमवीर के मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट पंचकूला कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वर्षों से लंबित इस प्रकरण में कोई सुराग न मिलने और जांच में देरी के कारण यह फैसला लिया गया। अदालत ने कहा कि नए साक्ष्य मिलने पर CBI को दोबारा जांच की छूट रहेगी। शिकायतकर्ता ने भी रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त किया। UPSC में झंडे गाड़ रहे हरियाणवी HPSC परीक्षाओं में क्यों हो रहे फेल? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़े किए सवाल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि राज्य में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं की अनदेखी हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि UPSC में सफल होने वाले युवा HPSC परीक्षाओं में क्यों असफल हो रहे हैं। हुड्डा ने कई भर्तियों में पदों के खाली रहने का हवाला देते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। मेडल भाषणों से नहीं, पसीने से आते हैं। खिलाड़ियों के डाइट भत्ते और कोचों की रुकी सैलरी को लेकर हरियाणा सरकार पर बरसे अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार को फन्नी CM मॉडल बताया। उन्होंने 37,000 खिलाड़ियों के डाइट भत्ते और कोचों के वेतन रोकने पर सवाल उठाए। ढांडा ने 75,000 बुजुर्गों की पेंशन काटने को अमानवीय बताया,
जिसमें किसानों की फसल आय को कमाई मानकर पेंशन रोकी गई। उन्होंने पंजाब में एएपी सरकार के खेल मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में जनता के मुद्दों की अनदेखी हो रही है। हरियाणा के किसानों में दलहन उत्पादन को लेकर बढ़ी जागरूकता, 1 लाख एकड़ हुआ रकबा। हरियाणा के किसानों में दलहन उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ी है, जिससे खरीफ दालों का रकबा 70,000 से बढ़कर 1 लाख एकड़ हो गया है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन सम्मेलन में बताया कि दालें पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और लागत कम करने में महत्वपूर्ण है। सरकार उत्पादन बढ़ाने के साथ मूल्य संवर्धन और विपणन पर भी ध्यान दे रही है, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। पीएम आवास योजना 2026 नई सूची जारी, इनको मिलेंगे 1,20,000 रुपए की राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी और भरोसेमंद योजनाओं में से एक है, जिसके तहत देश के गरीब, बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। जनवरी 2026 में इस योजना की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लाखों पात्र परिवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इन किसानों को मिलेंगे 22वीं किस्त के 2,000 रुपए का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत हर पात्र किसान को सालाना 6,000 रुपए की सहायता 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, जिससे खेती से जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी का बोझ कम होता है। 21वीं किस्त सफलतापूर्वक किसानों के खातों में पहुंचने के बाद अब सभी की नजर 22वीं किस्त पर टिकी हुई है। फ्री सिलाई मशीन योजना का नया फॉर्म भरना शुरू, 15,000 रुपए मिलेंगे। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की एक सराहनीय पहल है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन या फिर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर सकें। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह योजना महिलाओं के लिए कमाई का एक स्थायी साधन बन सकती है। पेंशन पर लगी अंतिम मुहर, 7,500, 8,500, 9,000 इस माह की पेंशन जारी। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम EPS 95 पेंशन वैल्यू के लेवल में संभावित बढ़ोतरी की बहुत चर्चा हुई है, खासकर पेंशन की मिनिमम मंथली रकम 1,000 रुपए से 7,500 रुपए तक बढ़ाने के बारे में। भारत में लाखों रिटायरमेंट और पेंशनर राहत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रहने का खर्च बढ़ रहा है। ताजनगर जमालपुर सड़क पर गड्ढे बने, हादसों की वजह, मंत्री ने दिया मरम्मत का आश्वासन। ताजनगर फ्लाईओवर से जमालपुर चौक तक सड़क की खराब हालत ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सरपंच शिवताज सहित ग्रामीणों ने लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा से मुलाकात कर समस्या बताई, जिन्होंने जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। पटौदी विधायक बिमला चौधरी ने भी विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। गुरुग्राम में 31वीं खाटू श्याम पैदल महायात्रा का भव्य शुभारंभ, श्याममय हुआ शहर। गुरुग्राम में विधायक मुकेश शर्मा द्वारा आयोजित 31वीं भव्य पैदल महायात्रा में हजारों श्याम भक्त शामिल हुए। यह यात्रा सेक्टर 21 से राजस्थान के खाटू धाम के लिए निकली, जो 13 फरवरी को पहुंचेगी। ढोल नगाड़ों और भजनों के साथ श्रद्धालु भक्ति में लीन दिखे। रास्ते में पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। विधायक ने इसे आस्था, सेवा और सामाजिक एकता का महापर्व बताया। गुरुग्राम में पेयजल संकट होगा दूर, NCR चैनल को भूमिगत पाइपलाइन में बदलेगा। गुरुग्राम की जलापूर्ति मजबूत करने के लिए ककरोई से आने वाली NCR चैनल को भूमिगत पाइपलाइन में बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बैठक में पेयजल संकट दूर करने की योजना की समीक्षा की। बंधवाड़ी लैंडफिल का कचरा 2027 तक निस्तारित होगा। जलभराव रोकने को अतिक्रमण हटाने और जल प्रदूषण पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सूरजकुंड मेला में हादसा होना कोई नई बात नहीं, पहले भी बंद हो चुके हैं झूले। अब स्थायी प्रतिबंध की मांग। सूरजकुंड मेले में झूलों से हुए दुखद हादसे के बाद उन्हें स्थायी रूप से बंद करने की मांग उठ रही है। यह पहली बार नहीं है, पहले भी 2 बार झूलों से दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद उन्हें कई सालों के लिए बंद किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें फिर से शुरू कर दिया गया। आगंतुक मुख्य रूप से हस्तशिल्प के लिए आते हैं, झूलों के लिए नहीं, जो केवल कुछ प्रतिशत लोगों को आकर्षित करते हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेला में हादसे के बाद उमड़ी भीड़, लाखों पर्यटकों ने बढ़ाई रौनक। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में रविवार को हुए हादसे के बाद सोमवार सुबह भीड़ कम रही। दोपहर तक रौनक लौटी और 2.25 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे। लोगों को बचाते हुए जान गंवाने वाले पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। शुरुआती निराशा के बावजूद मेले में भारी भीड़ और खरीदारी देखी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी फिर से शुरू हुए। दुर्घटना स्थल को सील कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी या स्मार्ट घोटाला। फरीदाबाद में करोड़ों की लागत से बने शौचालय कंडम घोषित। वसूली पर उठे सवाल। फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बने 10 स्मार्ट शौचालयों में से 6 कंडम घोषित कर दिए गए हैं। इन पर 1.20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो अब बर्बाद हो गए। प्रत्येक शौचालय की लागत 20 लाख रुपए थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद जांच हुई।
4 शौचालयों की मरम्मत पर 4 लाख रुपए खर्च होंगे। यह मामला ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठाता है।